हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल अक्षय तृतीया। आप सारे लोगों को वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी अक्षय तृतीया। और जैसे आप सारे लोगों को पता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी वेयर हम जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं आज, वो एक्चुअली बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो विद दिस इंटेंशन आई वांटेड टू नो एंड I wanted to ask something with this tarot and all these oracle cards by using all this energy कि आने वाले जो मई मंथ है आफ्टर दिस अक्षय तृतीया, उसमें हमारे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ विच इज़ हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड करियर, ये चारों में हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो कलेक्टिवली हम सारे लोगों के साथ किस तरीके से रहेगा। सो लेट्स डू द रीडिंग। टू क्लेम दिस रीडिंग, आप पहले तो आंख बंद कर लीजिए एंड connect with your breath so that I can pick it up your right energy and guide you through the cards कि हाँ, this is the right guidance for you. And the best part is कि जब आप connect कर जाओ, resonate कर जाओ, to claim this energy you need to write down in the comment section की 1111 to claim this energy. And let's start doing the reading. So let me pick 4 different category for you where I can keep two cards. ज़्यादा नहीं लेंगे बट 2 कार्ड्स लेंगे, बट आई रियली वांटेड टू सी व्हाट आर द थिंग्स दैट इज देयर। आई कैन फील दिस वन, दिस इज फॉर हेल्थ। ओके, 3 कार्ड आ गया, आई विल टेक इट। टेक समथिंग फ्रॉम हियर। मनी, relationship, this is catching my eyes, career, health, money, relationships and career. We already picked up our oracle cards for the reading. Let's pick it up from our tarot. Okay, so the health card is ready. Let's see. Health, this is money, relationship, career. So let me pick one at a time. So for the first oracle card is saying it कि this is the first card, और ये actually health की reading है, but the first oracle card is saying it to you, showing it कि this is your purse and pay attention to your finances. The second card is pineapple, reconciliation, and the third card is pin, new job, new career. So it is kind of a mixed feeling that I'm receiving. Although this is a health segment that I have picked it up, but I really wanted to go deeper into it. And the tarot card, 2 tarot cards that I received is, one is King of Pentacles है, और दूसरा है 9 of Swords. तो let me read it. So the first reading that I can see through is कि if lately you are feeling disconnected through your journey, आप अगर अपने ही फॉर्म में कहीं ना कहीं, अगर आप अपने ही मेंटल पाथ में डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप करना कुछ चाहते हो बट होता कुछ है, सिग्निफिकेंटली द गाइडेंस इज़ कि आप ना कहीं
ऐसी जगह पे आप चेक करो आपकी एनर्जी को कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कहाँ कर रहे हो। समटाइम्स इट हैपन एंड इट हैपन विथ मी रिसेंटली, ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम को बहुत इम्पॉर्टेंट मान के उसको कर लेते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा मान लीजिए कोई भी चीज़ ना जो बहुत ज़्यादा हम करते हैं तो उस टाइम पे कोई ना कोई गड़बड़ होता है। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई रिसीव्ड इज कि अति जब हो जाती है कोई भी चीज़ तो वो ठीक नहीं होता है। मे बी सम ऑफ यू इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर मनी, सम ऑफ यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ सम रिलेशनशिप, सम ऑफ यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर करियर पाथ की जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही काम कर रहे हो। अगर आप किसी को चाह रहे हो तो उसको सिर्फ इतना चाह रहे हो कि सिर्फ आप उसका कॉल मैसेज उसी का ही वेट करते जा रहे हो, एंड आप अपने पैसे का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। और अगर आपको कहीं ये हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो बट आपको आइडिया ही नहीं है कि ये पैसा कैसा और कहाँ पे लगाना चाहिए सो दैट दिस मनी कैन ग्रो, बट आप इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि जिससे कि वो पैसा यूज़ तो होना छोड़ो, आप उसको देख के भी आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस रीडिंग इज़ गाइडिंग यू कि कहीं ना कहीं ये आपके फाइनेंसेस को मोस्ट प्रोबेबली आपकी एनर्जीज़ को बहुत ड्रेन कर रहा है। हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करने का कोई प्लान रूटीन बनाते हो बट आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। आप उठने का प्लान बनाते हो बट आप इतना थक जाते हो, इतना ड्रेन फील कर रहे हो कि सुबह आप उठ नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मतलब जो पैसा आना चाहिए वो पैसा भी रुक जा रहा है, या जो नए काम होने चाहिए वो काम भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो इफ़ यू टैग इनटू दिस हेल्थ वाला सेगमेंट, सो द गाइडेंस इज की मूव योर बॉडी, ओके। द वेरी मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, जिस तरीके से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिस तरीके से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप अपने ही बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखोगे जहाँ पे अगर आपको बहुत एंजाइटी होता था, डिप्रेसिव फीलिंग होता था, रात को नींद नहीं आती थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करते थे, आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते थे सिस्टम पे बैठ के, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क में बिजी रहते थे, बहुत ज़्यादा काम करते करते थक जाते थे, और जो नया करियर चूज़ किया है आपने या फिर जो करियर आप चूज़ करने वाले हो उसकी वजह से अगर आपके लाइफ में बहुत सारे गड़बड़ चल रहे थे, तो दिस इज़ द वेरी टाइम जहाँ पे कि दीज कार्ड्स आर गाइडिंग यू कि आप अपने स्ट्रेंथ में आइए, टेक अ डिसीजन कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनीथिंग ओवर एल्स, कि जो भी जितनी लोग हैं जो भी है, सबसे पहले लेट मी टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका बॉडी भी धीरे धीरे विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको काम पे लगा पाओगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप किस तरीके से इसको डिसाइड करते हो, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो कि आज आप क्या ऐसा करोगे जिससे कि आप जितनी भी चीज़ें, मतलब मान लो अगर आप छोटा सा भी एक्सरसाइज रूटीन बना रहे हो तो कंसिस्टेंट रह जाओ। अगर आपको 1000 स्टेप्स चलना है या 2000 स्टेप्स चलना है तो भी आप डेली चलो। ऐसा ना हो कि आज आप चले और फिर से आप कल रुक जा रहे हो। आप हर रोज चलो बट थोड़ा 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 करके उसमें लाइक 100 स्टेप्स 200 स्टेप ऐसे करते बढ़ाते बढ़ाते चलो। इन ड्यू टाइम, मतलब कुछ टाइम बीइंग के लिए जैसे जैसे आप ये करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एक ऐसे मोमेंट पे पहुंचाएगा जिस टाइम पे कि आप देखोगे कि नॉट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ चैलेंजेस जो भी आपने लिया, जो टास्क लिया अपने हाथ में, इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ग्रो करेगी और आप जो चाह रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी अब रिसीव करने के मोड में आ जाएगी। यू नो हाउ दिस यूनिवर्स ब्यूटिफुली वर्क्स, क्योंकि आप जब रिसीवर बन जाते हो तो यू विल गना अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स, द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ सिचुएशन, द काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, द काइंड ऑफ हेल्थ, द काइंड ऑफ मनी, द काइंड ऑफ करियर, द काइंड ऑफ प्रमोशंस। सो कहीं पे भी अगर आपको ये लग रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू बी स्टक, यू आर स्टक इन योर करियर, यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंसेस एंड एनीथिंग, चूज योर हेल्थ। पूरा ध्यान अपने हेल्थ पे लगाइए, पूरा तो नहीं बोलूँगी बट एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेना चालू करोगे अपने हेल्थ के लिए, आप देखना एक एक मूवमेंट के साथ आपकी ये हेल्थ जो है वो बहुत फ़ायदा देगी आपको, और आगे चल के आप खुद ही अपने आप को बोलोगे। रिकंसाइलेशन का मतलब होता है कि कभी कभी दिस रिकंसाइलेशन इज ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट द रिकंसाइलेशन विद इन योर सेल्फ,
इट इज़ नॉट अबाउट कि किसी के साथ आप रिकनसाइल हो भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ देयर। तो रिकनसाइलेशन अगर किसी का आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से कि वो बात करेगा, मैसेज करेगा, नहीं करेगा, भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो भी होगा। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ कि जब आप अपने साथ में जब आ जाते हो और अपने सेल्फ लव में आते हो, अपने इनर वर्क पे ध्यान देते हो, अपने काम में ध्यान देते हो, अपना टेक केयर करना चालू करते हो, दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच पावर। जहाँ पे आप अपने जो भी जॉब को स्क्रैच से लेना चाहते थे ना, उसको ले पाओगे, आपका करियर बूम होगा, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ध्यान में रख पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी तो है ना, आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओगे, अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो पे अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट, then pay attention to the kind of feeling that you are feeling right now. It could be anxiety, it could be depressive feeling, it could be severe stress, it could be something कि जो कि कोई रिलेशनशिप अभी अभी शायद कुछ लोग ब्रेकअप से जा रहे होंगे या कुछ ऐसे सिचुएशन से जा रहे होंगे जो कभी कभी होता है ना, वो छूटता नहीं है, लेट गो नहीं कर पाते हम, बट यू आर स्ट्रेसिंग आउट सो मच। और माई हार्ट गोज टू यू बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कि ये सारे बेकार के इमोशंस है, दीज ऑल इमोशंस आर देयर फॉर यू टू फील इट। बट जब तक आप इसको फील नहीं करोगे, प्रोसेस नहीं करोगे, सारे इमोशंस को आप हील नहीं करोगे, तो ये सारे ना सप्रेस्ड इमोशंस बन जाएंगे। एंड ऑल दीज डिजीजेस, द नेम यू सी, द नेम यू हर्ड, वो सारे डिजीजेस होने के रीज़न ही है आज के डेट में कि हम ये सारे इमोशनल ट्रॉमा से जाते हैं। दीज इमोशनल ट्रॉमा हैज़ बिग 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 मेमोरी बैंक इन आवर बॉडी सिस्टम पे, और यही इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हम बहुत सारे बीमारियों के साथ इधर उधर फंस जाते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू लेट इट ऑल गो, दिस इज़ द very right time to heal our inner child, this is the very right time to cord cutting, do the cord cutting and just let go all these people, situations, things जो भी आपको बॉदर कर रहा है। आप अपने आप को हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रेथ वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन ज्वाइन विथ मी, वी डू टेक डेली मेडिटेशंस, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए मुझे, मेरे फ्री सेशंस हैं उसको ज्वाइन कीजिए, एंड यू विल सी अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्यूटिफुल रिजल्ट इनसाइड ऑफ यू, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाउ ब्यूटिफुली आई कैन टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ एंड माई फिजिकल हेल्थ एंड माई whole entire being is like protected now. I can take care of myself, ऐसा वाला फीलिंग आएगा, and this is the best feeling in the world. So जो भी गाइडेंस है आप इसको hopefully follow करेंगे, and the abundance, the kind of wealth, the kind of prosperity that you are waiting for, this is a very beautiful good news कि आप जैसे जैसे अपने रास्ते पे हीलिंग जर्नी पे आ जाओगे, आप अपना टेक केयर करना चालू करोगे, all these things are going to reach to you in a due time. So this is what is going to happen to you, and all these things are going to reach to you in a due time. So this is what is going to happen to you, and very beautiful reading this is for your health, my collective. With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you. And